हेलो फ्रेंड्स, आज हम 13, 14 और 15 दिसंबर का करंट अफेयर है वो एक साथ ही कवर करेंगे। लैक ऑफ टाइम की शॉर्टेज की वजह से ये क्या है कि थोड़ी क्लास कंबाइंड हो रही है, बाकी डेली करंट अफेयर होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऐसा कौन सा देश है जो स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? वो कौन सा देश है? फ्रांस। अब बात आती है फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इम्यूनल मैक्रो। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इम्यूनल मैक्रो। ठीक है, और फ्रांस के पीएम की बात करूं तो फ्रांस के पीएम कौन है? एलिजाबेथ बोर्ने। ठीक है, ये क्या है? फ्रांस की पीएम है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिसंबर 2022 में टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब हैदराबाद स्ट्राइकर ने जीता। इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? बोल रहा है कि दिसंबर 2022 में टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब है वो हैदराबाद स्ट्राइकर ने जीता था। टेनिस प्रीमियर लीग 2022, ठीक है, उसका खिताब हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने जीता था। इसका आयोजन कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। अब बात आती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के राजधानी क्या है? मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस बैंक में फ्लैगशिप जेंडर टूल किट लॉन्च किया गया है? विश्व बैंक में फ्लैगशिप जेंडर टूल किट लॉन्च किया गया है। अब बात आती है विश्व बैंक की। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन डीसी में। और विश्व बैंक के प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? प्रेसिडेंट वर्तमान में डेविड मालपास। ठीक है, ये क्या है? इसके प्रेसिडेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। यह अधिनियम किस संशोधन के अंतर्गत किया गया था? यही है, यह किस अधिनियम में संशोधन किया गया? ठीक है, हाल ही में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। यह किस अधिनियम में संशोधन किया गया? ये 2001 का जो अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिसंबर 2022 में 20वां संस्करण इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? दिसंबर 2022 के अंदर 20वां संस्करण हुआ है इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो नेपाल के काठमांडू में इसका आयोजन हुआ है, इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, इसका 20वां संस्करण। अब बात आती है काठमांडू की। काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की। काठमांडू की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। ठीक है, और काठमांडू के पीएम कौन है? काठमांडू के पीएम है शेर बहादुर देउबा। और काठमांडू की प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे दिसंबर मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार 2022 चुना गया है? हाल ही में किसे दिसंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार 2022 से चुना गया है? ये कौन है? जोस बटलर। ठीक है, अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मैं बात करता हूँ सितंबर मंथ में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हरमनप्रीत कौर को, ठीक है,
वह मोहम्मद रिजवान को, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं मोहम्मद रिजवान, उनको मेंस में, और वोमेन में हरमनप्रीत कौर को मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। अब बात करता हूँ मैं सितंबर के बाद अक्टूबर मंथ की। अक्टूबर मंथ में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है वो विराट कोहली को मेंस में, और वोमेंस में नीदा डार को मिला है। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं नवंबर मंथ की। नवंबर मंथ में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है वो किसे घोषित किया गया? जोस बटलर को। ठीक है, और वुमेन की बात करूँ मैं तो नवंबर माह में प्लेयर ऑफ द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? सिद्रा अमीन को। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है अपना, किसे दिसंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 घोषित किया गया? कौन है? जॉस बटलर, जॉस बटलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मानते हैं। आईसीसी क्या है? इंडियन क्रिकेट, सॉरी इंटरनेशनल है ये, इंडिया की तो है बीसीसी भारत क्रिकेट है, और ये क्या है? ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मन्नू भाकर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो ये कहाँ हुई है ये प्रतियोगिता? ये भोपाल में हुई है, भोपाल एमपी में पड़ता है, और भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है किसने? मनु भाकर ने। इसके बाद एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आता है कि 34वां जो किंग्स रेगाटा 2022 जो था उसमें ये 34वां किंग्स रेगाटा 2022 है। ठीक है, ये कप है, यानी 34वां किंग्स कप रेगाटा 2022 है। उसमें भारतीय नाविक जो है आनंदी नंदन चंदावरकर ने स्वर्ण पदक जीता है। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना कि 34वां किंग्स कप रेगाटा 2022 में हुआ है। 34वां किंग्स कप रेगाटा 2022 में हुआ है, जिसमें भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसने, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? ये मनीषा रामदास। BWF की बात करूं तो क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है, ये अवार्ड किसने जीता है? BWF में फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मनीषा रामदास ने जीता है। अब बात आती है पुरस्कारों की। एक आता है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार, अवनी लेखरा को मिला है। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार इसे मिला है, अवनी लेखरा को मिला है। गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा को मिला है। अजीत अंजुम आरफा खानम को कुलदीप नेयर पत्रकारिता पुरस्कार मिला है। फ्रांसीसी गवर्नमेंट द्वारा अरुणा साईराम को सेवियर पुरस्कार से नवाजा गया है। मलयालम उपन्यासकार ए सेतुमाधवन को अजूथाचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 2022 का सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार बारबरा मेटकाफ को मिला है, सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार। और रतन टाटा को समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कर्नल स्वरूप सिंह है, उन्हें अल्ट्रामैन ऑफ इंडिया पुरस्कार से नवाजा गया है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया है? ठीक है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट टोबैको लॉ है, जिसके तहत 2025 तक टोबैको फ्री बनाना है न्यूजीलैंड को। ठीक है, ये न्यूजीलैंड देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए लागू किया है। और 1 जनवरी 2000 इसके तहत क्या है? 1 जनवरी 2009 के बाद जो पैदा हुए जितने भी बच्चे हैं वो टोबैको का सेल नहीं कर पाएंगे।
अब बात आती है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है, ठीक है। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंडियन डॉलर है। और न्यूजीलैंड की पीएम कौन है? न्यूजीलैंड की पीएम कौन है? जैसिंडा केट लॉरेल, जैसिंडा केट लॉरेंस, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय सेना के ऐरावत डिवीजन ने पूर्व संचार बोध का आयोजन किया है कहाँ? पंजाब में। इंडियन जो सेना है उसने ऐरावत डिवीजन ने, इंडियन सेना के ऐरावत डिवीजन ने पूर्व संचार बोध का आयोजन कहाँ किया है? पंजाब में। अब बात आती है पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत मान, ठीक है। और पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल गुप्ता। राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला है। पंजाब सरकार ने गानों में हथियार पर प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है पूर्ण रूप से। और एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पंजाब में हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा कहाँ? भोपाल, ठीक है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भोपाल में, ठीक है। अब IISF इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भोपाल में। भोपाल किसकी राजधानी है? MP की, ठीक है। और ये कौन सा संस्करण हुआ? 8वां संस्करण होगा, ठीक है। जो कब स्टार्ट होगा? जनवरी 2023 में स्टार्ट होगा, ठीक है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं भारत में सार्वजनिक परिवहन की प्राथमिक उपभोगकर्ता हैं? बोला है कि कौन सी रिपोर्ट है जिसके अनुसार इंडिया में सार्वजनिक परिवहन की प्राथमिक उपभोगकर्ताएं हैं महिलाएं? किसकी रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं भारत में सार्वजनिक परिवहन की प्राथमिक उपभोगकर्ता हैं? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार। अब बात आती है वर्ल्ड बैंक की। थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। हेडक्वार्टर का वाशिंगटन DC में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास, ठीक। भारत की G20 की अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? बेंगलुरु में। भारत की G20 की अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? भारत की G20 की अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? बेंगलुरु में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, जो पहली बार ही है, ठीक है ना। तो ये बोला है ना कि इंडिया की G20 की अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? बेंगलुरु में। और 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है 2022 में। अब बात आती है संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं? 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं। अब कौन कौन से ये 7 क्षेत्रीय किसने स्थापित किए? संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए? 7 किए। उन 7 के नाम क्या है? नाम देखो, नाम है पटियाला 1 नंबर, 2 नंबर कौन है? उदयपुर, ठीक। 3 नंबर क्या है? नागपुर। 4 नंबर क्या है? प्रयागराज। और 5 नंबर क्या है? कोलकाता। और 6 नंबर कौन है? दीमापुर। और 7 नंबर क्या है? तंजावुर। कला, संस्कृति और शिल्प को संरक्षित करना इनका उद्देश्य है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जा रही है? कोच्चि में, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जा रही है? कोच्चि में। और कोच्चि कहाँ पड़ता है? केरल में। और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के CM कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद
खान। अब बात करता हूँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की, ठीक है। चलो आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। केरल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें आगे देखें। नेक्स्ट, ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? सिंगापुर में। ये किसकी है? किसकी है ये? एक सेकंड। ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबर के लिए बनाया गया है। इसकी 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्र कहाँ आयोजित की गई है? सिंगापुर में, ठीक है। और इसका ILO का हेड क्वार्टर कहाँ है? जनेवा में। और इसकी स्थापना कभी 1919 में, ठीक है। अब बात आती है सिंगापुर की। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। और सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। हाल ही में आम आदमी पार्टी भारत की कौन से नंबर की पार्टी बनी? ये 9वें नंबर की पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी। हाल ही में आम आदमी पार्टी भारत की कौन से नंबर की पार्टी बनी है? राष्ट्रीय पार्टी बनी है 9वीं। हाल ही में महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये क्वेश्चन था, ये हाल ही में वाराणसी में किया गया है। तो वाराणसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या है? एक तो क्या है, G20 जो है, G20 के विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी वाराणसी करेगा। G20 जो है उसके विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी वाराणसी करेगा। और 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता किसको मिली है? भारत को। और ये जो महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार है, इसकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? वाराणसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में 39वें संस्करण में भारत के साथ निम्न में से कौन से देश की नौसेना इंडिया इंडो कोऑपरेट नामक युद्ध में भाग ले रही है? ठीक है, 39वां संस्करण है। भारत के साथ निम्न कौन से देश की नौसेना इंडिया इंडो जो कोऑपरेशन युद्ध है उसमें भाग ले रही है? इंडोनेशिया ही है, ठीक है। अब बात आती है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशियाई रुपया इसकी करेंसी है। और जोको विदोदो इनके क्या है? प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2022 में निम्न में से किसे चंद्र शेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड प्रदान किया गया? दिसंबर 2022 में निम्न में से किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड प्रदान किया गया? कौन थे? वेंकैया नायडू को यह अवार्ड दिया गया। ये कौन है? पूर्व राष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। और इन्हें यह अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी भागीदारी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अब बात आती कुछ अन्य की। गोवा में सिविल एयर नेविगेशन सेव ऑर्गेनाइजेशन का एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी करेगा। गोवा जो है उसमें क्या है? सिविल एयर नेविगेशन सेव ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये गोवा करेगा। सिविल एयर नेविगेशन सेव ऑर्गेनाइजेशन है वो एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव कहाँ बनाया जा रहा है? गोवा में बनाया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। और 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है, ठीक है। और छोड़ो इस बात को, आगे देखो। भारतीय सरकार का कौन सा मंत्रालय 2022 के लिए काशी तमिल संगम का आयोजन कर रहा है? भारत सरकार है उसका कौन सा मंत्रालय 2022 के लिए काशी तमिल संगम का आयोजन कर रहा है? काशी तमिल संगम का आयोजन कर रहा है, ये शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य को मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समर्पित किया? ये गोवा को है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य को मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समर्पित किया? ये क्या है? गोवा है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और गोवा के CM कौन है? गोवा के
ये जो अंतर्राष्ट्रीय मोपा हेड है ये मोहनलाल पारिकर को समर्पित किया गया है, मोपा। ठीक है, और ये किसने किया है? पीएम मोदी ने किया है इसका उद्घाटन। अब बात आती है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। अब बात आती है गोवा की। गोवा अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया है। गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है। अब आता है 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन यहाँ हुआ है। 33वां अंत भारतीय 33वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है। और 33वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फुटबॉलर का नाम बताइए, उस फुटबॉल पत्रकार का नाम क्या था जो हाल ही में पास हुआ वह द बेकम एक्सपेरिमेंट 2009 पुस्तक के लिए लेखक थे। ठीक है, उस फुटबॉल पत्रकार का नाम क्या था जो हाल ही में पास हुआ मरा वह द बेकम एक्सपेरिमेंट 2009 पुस्तक के लेखक थे? ग्रांट वाहल। ये ग्रांट वाहल हैं, ये पत्रकार हैं। इनका काम क्या है? पत्रकारिता करना। और ये ग्रांट वाहल है, ये है कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप में फीफा वर्ल्ड कप को वहाँ उसकी कवरेज कर रहे थे। उस दौरान इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिसंबर 2022 में किस अरब देश ने चंद्र अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? ये संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, अब बात आती है यूएई की। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। ठीक है, यूएई की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। ठीक है, और यूएई के क्या है? प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल न्याहयान है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। उन्होंने किस पहल के तहत एक नई ट्रेन काशी तमिल संगम की घोषणा की है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये थोड़ी देर पहले अपन पढ़ के आए थे। ठीक है, अब बात आती है बर्ड वॉचर्स की एक टीम ने, जो बर्ड को वॉच करती है, उनकी एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में एक अभियान के दौरान एक नई प्रजाति की खोज की है। टीम ने उस पक्षी का नाम क्या रखा है? उस पक्षी का नाम लीसू ब्रेन बेबलर नाम रखा है। क्या रखा है? बर्ड वॉचर है, पक्षियों को देखने वाली एक है टीम। उसने क्या है किया कि अरुणाचल प्रदेश में एक अभियान किया, उसके अंदर नई प्रजाति खोज हुई और एक पक्षी मिला जिसका नाम था लीसू ब्रेन वेबलर। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिसेफ दिवस 2022 की थीम क्या है? किसकी थीम है ये? यूनिसेफ दिवस 2022 की थीम क्या है? ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर। सभी लड़कियां बेटर डिजर्व करती हैं। द वर्ल्ड डिजर्व बेटर, और संसार भी अच्छा डिजर्व करता है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मेघना अहलावत को। मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब बात आती है कुछ अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ली। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। और सीएम कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर कौन? राजेंद्र आर्लेकर।
हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग बना है। हिमाचल प्रदेश में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेत्री ने मतदान किया और उसके बाद में वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकेड नाम की एक नई योजना शुरू की है। और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है उसमें धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित हुआ है। और मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। ठीक है। और भारत अमेरिका सैन्य वज्र प्रहार का अभ्यास भी हिमाचल प्रदेश के बकलोय में शुरू हुआ है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है। सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट, किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा? छत्तीसगढ़। किस राज्य के कौन सा राज्य है जिसकी शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मितान योजना शुरू की है। वो इसके साथ ही कौशल्या मातृत्व योजना शुरू करने वाला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है। और अमेरिका में महात्मा गांधी के जीवन ये नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2022 का हुबुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? क्या बोला इसने कि हाल ही में 2022 के अंदर हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन सा देश रहा है? ये कौन रहा है? अमेरिका रहा है। अमेरिका रहा है 1 नंबर पर। ठीक है। 2 नंबर पर कौन रहा है? 260 कंपनियों के साथ में। 2 नंबर पर चाइना रहा है। 3 नंबर पर जापान रहा है। और 5 नंबर पर अपना भारत रहा है 20 कंपनियों के साथ में। अब बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका में क्या है? अरुणा मिलर ने अमेरिकी राज्य मेरीलैंड के उपराज्यपाल का पद संभाला है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास ऑपरेशन शुरू किया है। और अमेरिका का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया। अमेरिका महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय भी स्थापित किया गया। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस राज्य में हाल ही में अंडर द साल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण शुरू होगा? ये असम में है। किस राज्य में हाल ही में अंडर द साल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण शुरू होगा? आऊँगा असम। असम की राजधानी दिसपुर। असम के गवर्नर जगदीश मुखी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। अब बात आती है असम की। ठीक है। कट्टी बहु त्योहार और ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम कहाँ हुआ है? असम में। सीएम ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। असम के सीएम ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अध्यक्षों का सम्मेलन का उद्घाटन किया है। हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। हाल ही में वर्तमान में जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु में। यानी जलवायु के परिवर्तन का मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। ठीक है। और तमिलनाडु के सीएम कौन है? MK स्टालिन। और गवर्नर कौन है? RN रवि। कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लॉरेंस अभयारण्य अधिसूचित किया है। तमिलनाडु ने वन विभाग के भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क बनाया है। तो मेन बात है तमिलनाडु सरकार ने जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है। किस देश ने हाल ही में महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? ये किसने नाप छापा है? अमेरिका ने छापा है। ठीक है। $1 और $5। ठीक है। उस पर 2 महिलाओं के हस्ताक्षर का
छापा है, ठीक है, अमेरिका ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा जाएगा। ये क्या है? अंडमान निकोबार। हाल ही में 21 निर्जन द्वीपों का नाम, 21 में से 16 तो कौन है? उत्तरी अंडमान के हैं और 5 है दक्षिणी अंडमान के, ठीक है, और का परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार के क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी, ठीक है, और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और भारत का प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था? मेजर सोमनाथ शर्मा। अब बात करते हैं हाल ही में किसे आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला? ये जम्मू कश्मीर को, ठीक है। हाल ही में आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? जम्मू कश्मीर को। आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर से बात आती है तो जम्मू कश्मीर की भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक न्यायाधीश तासीर आफतान को बनाया गया है। और चिनाव व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? गोवा, ठीक है। कौन है वो? जनवरी में गोवा की राजधानी पणजी प्रमोद सावंत और PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है, ये राज्यपाल वो मुख्यमंत्री। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव गोवा में। हर घर जल प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन? गोवा, ठीक है। और जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी कौन करेगा? गोवा। किस राज्य के बीच फोरम को हाल ही में देश में पहला कार्बन तटस्थ फोरम घोषित किया गया है? किस राज्य के बीज फोरम को हाल ही में देश का पहला कार्बन तटस्थ फोरम घोषित किया गया है? तो केरल को। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। पिनरई विजयन मुख्यमंत्री और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, ठीक है। और खान और केरल ने मल्लिका साराभाई को केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। और केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य है। केरल सरकार स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगा।